तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में स्वागत है। आज का जो प्रश्न है वो मैं आपको बोर्ड पर लिख दिया हूँ पहले से। इससे वीडियो की लेंथ कम हो जाती है और मुझे वीडियो को लोड करने में सुविधा होती है। तो प्रश्न इस प्रकार है, क्रोमियम क्लोराइड है में पूछा जा रहा क्रोमियम की उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन नीचे दिए गए तत्वों में से किसके समान होगा। ऑप्शन में जो तत्व दिए गए हैं, फर्स्ट पर है वेनेडियम 4, सेकेंड एलिमेंट है टाइटेनियम 3rd और थर्ड एलिमेंट है मैग्नीज 7 एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है Fe 3rd। ये 3 एलिमेंट दिए गए हैं और उनके साथ उनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन तत्वों में से किस तत्व का डी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमिल क्लोराइड में उपस्थित क्रोमियम के समान होगा। तो सबसे पहले तो क्रोमिल क्लोराइड में CrO2 Cl2 ये क्रोमिल क्लोराइड की संरचना या फिर अणुसूत्र होता है। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को डिटरमाइन करें कि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। चूंकि क्रोमिल क्लोराइड यौगिक है और किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उनका जो योग होता है वो 0 होता है। इस तरह से क्रोमिल क्लोराइड में जितने भी तत्व हैं उन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। इसको आप 0 लिख दीजिए। क्रोमियम की आपको ऑक्सीकरण अवस्था काउंट करनी है। यहाँ क्रोमियम 1 परमाणु के रूप में है, ऑक्सीजन 2 परमाणु के रूप में उपस्थित है और क्लोरीन भी 2 परमाणु के रूप में उपस्थित है, इक्वल टू 0। क्रोमियम की आपको निकालना है तो इसके नीचे आप x रख दीजिए, क्योंकि एक परमाणु 1x आएगा, प्लस प्रत्येक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2 होती है, 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जैसा कि आपको मालूम है -1 होती है, 2 क्लोरीन है तो माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर x प्लस का x -4 -2 इज इक्वल टू 0 या फिर x बराबर हो जाएगा 6। इस तरह से क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है 6 होगी। ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसका मतलब होता है कि तत्व उतने इलेक्ट्रॉनों को बंध बनाने में यूज कर लिया है। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है। 24 परमाणु में से 6 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचता है 18 और यह 18 इलेक्ट्रॉन होता है वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसलिए अगर इन इलेक्ट्रॉनों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आर्गन के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा Ar 3d पर 0 s पर 4s पर 0। इस ऑप्शन में जितने भी एलिमेंट दिए हैं वो सभी के सभी 3d ट्रांजिशन श्रेणी के एलिमेंट हैं और 3d श्रेणी के जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन इनर्ट गैस संयुक्त होती है या फिर कॉमन होती है
और इस तरह से क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिलेगा वो हो जाएगा 3d पर 0 इलेक्ट्रॉन, 4s पर 0 इलेक्ट्रॉन। अब दिए हुए जो ऑप्शन है उनका चेक करते हैं। यहाँ पर वेनेडियम 4 है, तो वेनेडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 23। 4 की स्थिति में है, ऑक्सीकरण अवस्था 4 है, तो 23 में से अगर आप 23 माइनस 4 करते हैं तो ये 19 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। इस 90 इलेक्ट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखते हैं तो आपको मिलेगा 3d पर 1, 4s पर 0, 0। इसी तरह से टाइटेनियम है, टाइटेनियम 22 होता है और ये है किस स्थिति में, थर्ड स्थिति, इसका ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड दिया है। तो यूज किए गए इलेक्ट्रॉन को अगर आप माइनस कर देते हैं 23 माइनस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 22 होगा, 22 माइनस 3 ये भी 19 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको Ar 3d पर 1, 4s पर 0। इसी तरह से Mn का देखते हैं। Mn का परमाणु क्रमांक 25, किसमें 7 स्थिति में है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 7 है इसमें। तो इन इलेक्ट्रॉनों को 25 माइनस 7 कर देते हैं तो आपको कुल 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इस 18 इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा वो 3d पर 0, 4s पर 0 मिलेगा। इस तरह से पूरे जितने ऑप्शन दिए हैं आपने देख लिया। तो इसमें एक ही एलिमेंट है, वो है मैग्नीज। मैग्नीज 7th की स्थिति में सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या d ऑर्बिटल पे सेम इलेक्ट्रॉन रखेगा जो क्रोमियम 6 ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिति में रखता है। तो ये आपका आंसर होगा Mn 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के समान होगा, 3d पर 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ आप सभी से। धन्यवाद।